बाद अभी आपके दर्जा सोम यानी क्लास 3 में हम मुताला समाज के तहत आपसे मुखातिब हैं। आपने तहतानिया अव्वल तहतानिया 2 में भी इस मौजू को पढ़ा होगा, लेकिन कुछ ख़ास उन्वान के तहत ज़बानी पढ़ाया गया था। यहाँ पर से बाज़ाब्ता किताबी सिलसिला शुरू होगा। दरअसल यह जानने हम लोग को कि मुताला समाज है क्या, यानी समाज का मुताला हम इसमें करेंगे और समाज में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं उन सबों का मुताला करेंगे। आपके दायरे में जैसे रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, खेत है, उसका असर क्या पड़ेगा, दरख्त है, उसका असर क्या पड़ेगा, इन्हीं सब चीज़ों को मुख्तसर में समझा जाता है। तो मुताला समाज के हवाले से यहाँ पर हम माहौलियात पर बात करेंगे। हमारे आसपास का जो माहौल है, चाहे वो सर्द हो या गर्म हो, मैदान हो, पहाड़ हो, उसके असरात माशरे के या हम लोगों पर किस तरह कैसे पड़ते हैं, हम उसी को समझेंगे। माहौलियात से मुराद वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारे दायरे में इर्द गिर्द में पाई जाए, चाहे वो ज़मीन हो, जानदार हो, घर हो, दरख्त हो, जैसा भी हो। तो आज के मुताला समाज के उन्वान के माहौलियात के उन्वान के तहत हम लोग एक तमसीली नज़्म है जिसको हम पढ़ेंगे, जो हैत के लिहाज से तो नज़्म है, लेकिन फिक्री लिहाज से वो, इससे हमको माहौलियात का इल्म होता है कि हम हमारे आसपास और घर में रिश्तेदार कौन क्या है, इन चीज़ों को भी हम इसके ज़रिए समझेंगे। तो ये जो है एक नज़्म है, नज़्म की हैत में है चचा जान की शादी। ये तो बज़ाहिर एक नज़्म है, लेकिन इससे रिश्तों की समझ आपस में होती है, किसकी शादी होगी, कौन आएगी, वो हमारे रिश्ते में फिर क्या होगी। तो बच्चों इसको बुलंद ख़्वानी के ज़रिए हम एक बार पढ़ देते हैं, ताकि आप भी खुद अकेले पढ़िए या मुअल्लिम की मदद से पढ़िए, तलफ़्फ़ुज़ आपका दुरुस्त हो जाए। जैसे इसमें शायर लिखता है, इसका उन्वान है चचा जान की शादी। चचा जान ने जब ब्याह रचाया, मेहमानों को दावतनामा भिजवाया, घर आए सब रिश्तेदार, भरा पूरा अपना परिवार, दिल्ली से मामा मामी आए, साथ ही नाना नाती आए, साड़ी बंदी चूड़ी लाठी, कई सौगातें तोहफा में लाए, फूफा फूफी और खालू खाला बहुत दूर से आए हैं, साथ में अपने प्यारे प्यारे बच्चों को भी लाए हैं, दादा दादी के क्या है कहने, उनके हम सब प्यारे अपने, अम्मा अब्बा खुश हैं कितने, रिश्तेदार जब आए इतने। तो बच्चों आपने इसको बुलंद ख़्वानी के जरिए इस नज़्म को सुना, इसको दोबारा पढ़ना भी है सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, और उसमें क्या क्या बातें हैं उसको हम कुछ इशारों में आपको बता देंगे। लेकिन उससे पहले कि कुछ और बताया जाए, इसी में का एक सवाल की शक्ल में है कि इन सब रिश्ते, एक तरफ ये रिश्ते हैं, दूसरे वो रिश्ते क्यों होते हैं, इसको मिलाना है। ये आपके समझ से इन सब बातों को आप खुद भी जानते होंगे, सवाल के शक्ल में है। जैसे यहाँ नाना है, तो यहाँ क्या होगा, किससे उसका मैच होगा। यहाँ एक है अम्मा के वालिद, तो जाहिर है कि वालिदा के जो वालिद होंगे वही ना नाना होंगे, तो इस तरह से हम उसको मैच कर लेंगे। अम्मा के वालिद यानी नाना। मामू है, अब इसको देखिए पढ़ के समझिए, फूफी के शौहर, खाला के शौहर, अम्मा के वालिद, चचा की अहलिया, अम्मा के भाई, अब्बा के बड़े भाई। तो आप इसको समझ सकते हैं कि मामू रिश्ता जो है ये किससे अपने मुखालफत में है। हाँ, आप एक लड़के ने बताया अम्मा के भाई यानी मामू। तीसरा लफ्ज़ है चची। चची किसको कहेंगे हम, यानी चचा की अहलिया। आप बच्चों जानते होंगे कि अहलिया का मतलब बीवी, तो चचा की बीवी चची हो गई। अब है ताऊ। ताऊ ये बच्चे हिंदी लफ्ज है, लेकिन मुस्लिम माशरे में भी लफ्ज राइज है, कहीं कहीं देहातों में बोला जाता है, जिसको बड़े चचा कहते हैं, वालिद से बड़े भाई को। अब देखिए यहाँ ताऊ है, अब्बा के बड़े भाई यानी बड़े चचा। अब है खालू। आप जरा जानते होंगे, बच्चे के खाला के यहाँ भी जाते होंगे, ननिहाल भी जाते होंगे, तो खाला के यहाँ खालू किसको हम कहेंगे, खालू कहेंगे खाला के शौहर को। आखिर में है फूफा, फूफी के शौहर
यानी फूफा। बच्चों, आपने इन रिश्तों को उसकी तफसील से मिलाने की बात सीख ली है। आप में से बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जो इसको जानते भी होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे, तो इससे सीख लीजिएगा। तो जब हम माहौलियात की बात करते हैं तो पहले ये आसपास के जिन लोगों के साथ हम खानदान में रहते हैं उन रिश्तों को समझने की जरूरत है जिसके तहत ये तमाम रिश्ते आए हैं। फिर इसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे माहौलियात के दीगर जावियों को भी हम देखेंगे। तो यहीं पर हम अख्ताम करते हैं बच्चों, अपने मौलिम की मदद से सबको फिर आप समझिएगा।